तो आज एक मैंने डेल का लैपटॉप से बोर्ड खोला हूँ। आप इसका देख सकते हैं धूल डस्ट मेरा क्या है इस पे। बिल्कुल धूल डस्ट का कोई इस पे कमी नहीं है बोर्ड में। और ये जो मेरा केस है नो पावर में, पावर लगाता हूँ कोई इसका कोई हरकत नहीं है, क्योंकि आप ये इतना डस्ट ही इसमें भरा पड़ा है। आपका दोनों साइड पे इधर भी पूरा भरा भरा पड़ा हुआ है और इसका ये साइड पे भी। इसमें डस्ट में कोई कमी इस बोर्ड में नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है। इतना सारा डस्ट किसी किसी में बोर्ड में तो मुझे मिल ही जाता है, तो एक एक करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरा सप्लाई में क्या प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी इसका पार्ट नंबर मैं थोड़ा सा साफ़ करके दिखा दूँ। इसमें पार्ट नंबर क्या मेरा है, तो इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं LA-B843P। ये बहुत दिनों के बाद इस मेरा डेल का बोर्ड इस तरह का आया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा साफ़ भी कर लूँ, क्योंकि इतना सारा डस्ट है तो डस्ट में तो काम नहीं करेंगे। ऐसे डेड है तो डेड में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी साफ़ करना तो बनता है। उसके बाद फिर से एक एक करके देखना पड़ेगा कि कहीं मॉइस्चर वगैरह है क्या, कुछ हो गया है क्या कहीं पे। वही सब से मेरे को फॉल्ट मिल जाएगा कहीं पे, या फिर नहीं होगा तो फिर सप्लाई लेवल पे चेक करेंगे। जब नहीं होगा तो फिर सप्लाई लेवल पे आएंगे और सप्लाई लेवल पे चेक करेंगे फिर। लेकिन पहले साफ़ तो साफ़ किए तो बोर्ड तो मेरा अभी बहुत क्लीन और अच्छा दिख। और इसका बैक साइड थोड़ा आप साफ़ कर लेते हैं। बैक साइड पे भी ये बोर्ड में कहीं पे काम किया हुआ नहीं है। कल एक मैंने बोर्ड बनाया था HP का, उसमें बहुत सारा छेड़ा हुआ था, आईओ का रिप्लेसमेंट वगैरह, बायोस वगैरह, चार्जिंग IC वगैरह सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन छेड़ा हुआ में समझ के काम करने का रहता है कि क्या अगला क्या नहीं किया। बट वो तो मेरा डायग्राम नहीं मिला, बट ये बन गया था। तो लंबा टाइम लगा लेकिन वो बन गया। इसमें मेरा आप बिल्कुल देख सकते हैं ये भी चकाचक। अब इसको थोड़ा सा जैक लगा के अब थोड़ा सप्लाई वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि मेरा जो सप्लाई है क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। उसे तो चेक करना ही पड़ेगा, तभी तो एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे कि क्या मेरा बना क्या नहीं बना। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। इसका तो डायग्राम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसमें कर लेगा काम। तो पहला सप्लाई एक ग्राउंड, इधर 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही है। CLR में भी 19 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब सीधे आएंगे स्टेप डाउन IC। मेरा यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पे यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे ये मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 5 वोल्ट बिल्कुल सही और इधर 3.3 वोल्ट भी मेरा बिल्कुल सही। ठीक है, बन तो रहा है इधर 3.5 वोल्ट। अब इसे एक बार स्विच यहाँ पे है तो एक बार डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं। मेरा कोई गेटिंग नॉट गेटिंग ऑन। बटन प्रेस करने के बावजूद भी मेरा मल्टीमीटर में थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में आपको बता दूं, हाई लो का सीक्वेंस कैसे फील होता है वो आप थोड़ा सा देख सकते हो इसमें। अभी मेरा इस पे 3.3 वोल्ट है। अब मैंने इसे जैसे ऑन करूँगा, ऑन करने जाऊँगा तो ये हाई लो का सीक्वेंस में आ जाएगा। डाउन हो गया, फिर आया,
लेकिन मेरा कोई इस पर ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड, जबकि बोर्ड मेरा ऑन होना चाहिए था, ऑन नहीं हो रहा। तो हाई लो वही है, एक बार बटन प्रेस करने पर आ गया, फिर दूसरे टाइम पे नहीं आया। प्रॉब्लम ये है। तो ये तो सीक्वेंस मेरा हुआ सही है। अब इस पर डायग्राम निकाल के पहले, वैसे मुझे कहीं पे वैसा डस्ट वगैरह और ज़्यादा कहीं जंग लगा हुआ वैसा मुझे कहीं पे वैसा तो नज़र तो मेरा बिल्कुल कहीं पे वैसा नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पे कोई ऐसा मुझे फॉल्ट नहीं है। 3.5 वोल्ट तो ऑलरेडी बन ही चुका है मेरा इस पर। इधर 19 वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है। एक बार थोड़ा रैम सेक्शन में थोड़ा चेक कर लेते हैं, इधर क्या रैम का 5 वोल्ट की जगह पे 8 वोल्ट है मेरा। आप यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ये 8 वोल्ट है, जबकि 5 वोल्ट की जगह 8 वोल्ट नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही 8 वोल्ट है इस पर। 90 वोल्ट इन हो रहा है। अब एक एक करके इसको पहले चेक करते हैं, और पहले डायग्राम पे जाते हैं और देखते हैं आयो का रिक्वायरमेंट में क्या क्या भी मेरा सप्लाई इसमें बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, तभी समझ में आएगा। अब इसमें सिमेटिक्स में तो आ गए हैं, और आने के बाद इसमें देखेंगे कि मेरा किस किस पिन में आयो का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे मिलना चाहिए। इस वाले पिन में मुझे मिलेगा आपका पिन नंबर, इस पे मिलेगा पिन नंबर 102 पे मिलेगा मुझे सप्लाई, और ये तो ऑन होने के बाद मिलेगा मुझे इसी VTT, ये भी मुझे सप्लाई मिलेगा। और अकॉर्डिंग इसी रिसेट वगैरह किधर है, इसी रिसेट RSM रिसेट, ये सब सस्पी ससुन। तो ये PSID का पिन नंबर 99, इसमें भी चेक कर सकते हैं, पिन नंबर 99 में चेक कर सकते हैं। VTT का सप्लाई बनेगा, इस पर सप्लाई तो बन ही जाएगा। और आपका SLP ससुन का ही तो ऑन होने के बाद सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। और कौन सा सप्लाई एक करके देखते जाते हैं, जो समझ में आए अच्छे से चेक करेंगे। ये भी सप्लाई पिन नंबर 123, इसका भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। ECSW KBC इसका भी, और इसका RTC ऑन का रिसेट का सप्लाई तो अभी नहीं मिलेगा, 120 पे ये ऑन होने के बाद मुझे मिलेगा सप्लाई। और इधर क्या मिलेगा, बटन पावर बटन, ये तो 117 पे, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, तभी तो मेरा ऑन हो रहा है। ये SLP S3 का सप्लाई तो मुझे ऑन होने के बाद मिलेगा। और ये DP पावर ओके, ये तो ऑन होने के बाद ही मिलेगा। और इसमें कोई क्या सप्लाई है, PC रिसेट RSM रिसेट वगैरह ये सब तो कुछ नज़र मुझे आया नहीं। खैर कोई बात नहीं है। सिस्टम पावर ओके, इसमें सप्लाई तो मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। और किस में मिलना चाहिए सप्लाई, तो यहाँ पे सप्लाई ये तो मुझे मिल गया। अब इधर 80 इस पे 84 में तो मिल गया मुझे। और इधर नीचे पे क्लॉक, डाटा क्लॉक का ये सब तो बाद में मिलेगा। अब आते हैं इस सेक्शन के, इधर आ जाते हैं। अब इस साइड में मुझे क्या क्या बन रहा है, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं कि करके। तो ग्राउंड होना ही चाहिए। पिन नंबर 44 S5 एनेबल का सिग्नल का सप्लाई ये होना चाहिए 1.5 वोल्ट के समथिंग।
या 1.3 वोल्ट होना चाहिए। पिन नंबर 17 पे भी अप्लाई 3.3 वोल्ट SLPS4। ये तो रिटर्निंग आएगा, यहाँ पे दिया RSM रीसेट का सप्लाई इस पे। तो पिन नंबर 15 पे मुझे इस पे ये मेरा किसका डेल का बोर्ड है और इसका जो नोवा टोन का IC है, तो इसमें मुझे पहले मिलना चाहिए था। बिना पावर बटन ऑन किए मुझे RSM रीसेट का सप्लाई मिलेगा। किसी किसी में पहले ऑन करने के बाद मिलता है, किसी में ऑन करने से पहले ही मिल जाता है। ये तो मेरा हो गया इसका पिन नंबर 15 पे सप्लाई। और एक एक करके ये सप्लाई तो मुझे मिल गया। पिन नंबर 6 में भी मुझे सप्लाई मिलेगा। और इसी रीसेट, अच्छा इसी रीसेट मुझे यहाँ पे दिया हुआ। तो पिन नंबर 85, इसमें भी मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। और ये सब तो मेरा PSL का डाटा क्लॉक इन और आउट का लॉजिक है इस पे। इधर बैटरी, इसमें भी पिन नंबर 8 सप्लाई मिल जाएगा इस पे। PLT रीसेट, ये तो ऑन होने के बाद इस पे मिलेगा मुझे PLT रीसेट का। अच्छा इतना सारा, चलिए इतना सारा सप्लाई पहले IO में देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या मेरा सामने प्रॉब्लम निकल के आता है। क्योंकि ये IO का रिक्वायरमेंट पूरा होगा, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा मशीन, तो इसलिए IO का रिक्वायरमेंट भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि 3.5 वोल्ट मेरा बन रहा है, तो बन रहा है तो एक करके फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं चेक करना कि मेरा VCC इन से इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर से चेक करना शुरू करते हैं। तो पहला मुझे किस पे चेक करना है, तो 115 मुझे कहाँ पे नज़र आता है उसे भी देखना ज़रूरी है। काउंटिंग कर लेंगे ना, 97, 100, 105, 10, 15, 15। तो इस 15 का कनेक्शन इस कैपेसिटर के साथ अटैच है। तो एक बार कैपेसिटर को के साथ में देख लेते हैं। बिल्कुल 3.3 वोल्ट, इसका मतलब है कि ये मेरा इन कर रहा है। तो पिन नंबर 102 पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था। तो पिन नंबर 102 मुझे आप यहाँ पे है, ये 100 के बाद 102 बगल में, तो बगल का कनेक्शन इसके साथ में अटैच है। 102 का कनेक्शन मुझे इस कैपेसिटर के साथ अटैच है। तो कैपेसिटर में क्या सप्लाई है 102 पे, ये भी मेरा बिल्कुल सही बन रहा है 102 का पिन नंबर। और किसका सप्लाई देखें, पिन नंबर 12 में क्या सप्लाई बन रहा है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 कैपेसिटर में, इसमें तो कोई सप्लाई नहीं मिला, ठीक है, इसका सप्लाई नहीं मिला मुझे। RSM रीसेट तो क्या है पिन नंबर 15, तो 15 में एक बार भी सप्लाई चेक कर लेते हैं फिर से। मेरा RSM रीसेट का भी सप्लाई इस पे नहीं बन रहा है पिन नंबर 15 पे, जबकि ये बनना चाहिए था, पिन नंबर 15 पे बनना चाहिए था मेरा, नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा प्रॉब्लम तो है बर्ड में। खैर एक मुझे तो RSM रीसेट का सप्लाई नहीं बना। अब दूसरा हम चेक करेंगे पिन नंबर 85, तो इसमें इसी रीसेट है, तो इसी रीसेट को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया। तो 80 का कनेक्शन कहीं है बाहर से, इस वाले पे कैप गया हुआ ट्रैक इसका इस पे। तो यहाँ पे क्या सप्लाई मिल रहा है मुझे, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिला। अच्छा 3.2 वोल्ट मुझे मिल रहा है। पिन नंबर 99, उसमें मेरा क्या ID नंबर है उस पर, PSID का वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो दिक्कत आपको करेगा। तो 99 में क्या सप्लाई, मुझे 3.2 वोल्ट 99 में बिल्कुल मिल गया। इसी रीसेट मैंने ना 85, अच्छा इसी रीसेट का भी तो सप्लाई मुझे मिल ही गया था। RSM रीसेट का सप्लाई मुझे नहीं मिला, एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे मिला। पिन नंबर 84, वहाँ पे क्या सप्लाई है थोड़ा उसे चेक कर लेते हैं। 3.2 वोल्ट, यहाँ तो ठीक सप्लाई है।
पावर बटन में भी सही सप्लाई मिला 117 पे, नहीं सॉरी 117 पे तो चेक ही नहीं किया हूँ, 117 ना। तो मेरा इस पे भी मुझे स्विच का बटन का सप्लाई भी मुझे पिन नंबर 17 पे मिल गया। अब क्या इशू होगा यार, RSM रीसेट का थोड़ा मुझे RSM रीसेट का थोड़ा सा ट्रैक को मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ पिन नंबर क्या है RSM रीसेट का 15, पिन नंबर 15 पे मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। क्योंकि वो सप्लाई अगर PCS को नहीं मिलेगा तो PCS से एक्टिव नहीं होगा, तो फिर मेरा बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। पहली बात, पिन नंबर सिर्फ 15, कोई सप्लाई नहीं। एक बार चलते हैं डायग्राम में और देखते हैं उसका कहाँ से कहाँ तक जाता है ये। अब पिन नंबर 15 इसे सर्च करते हैं, तो ओके ये सर्च के बाद ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। ये मुझे वाइट हो गया, और ये कहाँ पे लेके जा रहा है, अच्छा इस पे लेके जा रहा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है Q1701, तो उसे भी थोड़ा देख लेंगे। क्योंकि मेरा ये जो सप्लाई है ये सीधे कनेक्शन है इसका, ये रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्शन है। यहाँ पे R1702 पे 1K का रेजिस्टेंस है, तो इसे भी देख लेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे सीधे कनेक्शन LT हो करके फिर इसका कनेक्शन मुझे ये सेक्शन ग्राउंड हो गया, तो फिर इसके मुझे सप्लाई मिलेगा, इधर जाएगा। तो चलते हैं इसे भी चेक करके देख लेते हैं इसको, तब समझ में आएगा जब चेक करेंगे तब। पेज नंबर क्या है ये मेरा 17 पे, मेरा 17 पे है, पेज नंबर 17 पे है। और कहाँ पे लेके जा रहा है थोड़ा सा और दूसरी जगह देख लेते हैं। अच्छा ये तो अच्छा, ये मेरा डायरेक्ट इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये PCS के साथ में कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बनना ही चाहिए। एक DP पावर ओके का सप्लाई और ये RSM रीसेट का सप्लाई जो PCS में जा रहा है। PCS में कहाँ पे जा रहा है थोड़ा उसे भी देख लेते हैं, और एक बार थोड़ा डायग्राम को जूम कर देते हैं, उसे समझ में आएगा। अच्छा ये मेरा ये पावर मैनेजमेंट में आ गए हैं PCS का। ये जो मेरा रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट मेरा पूरा होगा तब जाके ये साइड में आप देख रहे हैं SLPS4 S3 ससन लैन S5 PCS क्लॉक ससन डाटा रन क्लॉक रन PCS पावर ओके, ये सब यहाँ से PCS से आउट करेगा ये। तो पहले ये मेरा पूरा होना चाहिए, तो इसमें से मेरा तो ये तो मेरा पूरा ही नहीं हो पा रहा है। जब ये पूरा नहीं होगा तो फिर मेरा वो कहाँ से होगा, तो पहले इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। ये पूरा होगा तभी कुछ हो सकता है कि बाय द वे मेरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा पहले इसे। और आप मुझे इसमें PM क्या लिखा हुआ, मैं इसे सर्च अगर करता हूँ PM RSM रीसेट, तो इसमें मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम है। ऐसे से बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब एक एक करके थोड़ा सा PM को सर्च करके देखते हैं ये कहाँ से कन्वर्ट मेरा ये कन्वर्ट मेरा कहाँ से हुआ है, तभी मुझे समझ में आएगा। PM शिफ्ट दबा के @ बस ये PM का रिसीव सप्लाई मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है वो देखना है। इस वाले रेजिस्टेंस पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा, कहीं अगर ये ग्राउंड हो गया तो प्रॉब्लम करेगा फिर मेरा।
सिस्टम पावर ओके, पीसीएस ओके, आरएसएम रीसेट दोनों का है। पीसीएस सेक्शन का मेरा पेज में ही है। बस तो सबसे पहले 4-5 जगह मेरा गया, लेकिन मेरा गया तो मुझे ढूंढना पड़ेगा बोर्ड पे। अब पहले इसका डाटा क्लियर करना पड़ेगा मुझे, तभी समझ में आएगा। तो इसमें Q1703 तो ये तो मुझे मिल गया। अब मिलने के बाद इसका थोड़ा सा पिन नंबर 1 किधर से स्टार्ट है, ये साइड से 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इस पे 2 पिनों में सप्लाई मिलना चाहिए था, तभी आगे की ओर सप्लाई इंडिकेशन होगा। 2 और 3 पिन नंबर पे सप्लाई 3.3 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। फिर भी चेक करके इसे देखते हैं कि क्या ये मेरा रिस्पांस मेरा ये दे रहा है। नहीं तो इसका कनेक्शन सीधे आप देख रहे हैं इससे रोटेशन होके इस वाले रेजिस्टेंस में भी आ रहा है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जूम में पता चले क्या। यस, इसका कनेक्शन पिन नंबर 17 का यहाँ का कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे। तो ये क्या मान का है इसे भी देखना पड़ेगा और उसे भी देखना पड़ेगा। ये क्या है 702 एन चैनल का ये है मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी डुअल मॉसफेट। तो चलते हैं इससे पहले तो सप्लाई इस पे देख लेते हैं, सप्लाई मेरा क्या क्या इस पे बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 ब्लैक का, और इसका कनेक्शन है मेरा इस रेजिस्टेंस के साथ में, और इसका कनेक्शन है इस रेजिस्टेंस के साथ में। तो 1 और 2 दोनों रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे, और एक चेक करेंगे मुझे इस वाले रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या इसका प्रॉब्लम है। तो चेक करने के बाद नहीं होगा तो उसे चेंज भी करके देखेंगे। जैक वगैरह इस पर डाल दिया। अब डालने के बाद थोड़ा इस पर सप्लाई देखेंगे। सप्लाई मेरा क्या बन रहा है, पिन नंबर 1 तो 1 का तो ये साइड से है। अच्छा, पिन नंबर 1 में मुझे सप्लाई तो मिल रहा है, और 2 का सप्लाई नहीं है। 3 में भी कोई सप्लाई नहीं है। 1 में सिर्फ सप्लाई है, 2 3 में कोई सप्लाई नहीं है। तो इधर क्या सप्लाई है, इसमें 4 तो ग्राउंड होगा, 4 ग्राउंड है। 5 नंबर इधर, तो 5 नंबर में भी कोई सप्लाई नहीं है, और 6 में कोई सप्लाई नहीं है, जबकि इसमें सप्लाई होना चाहिए था। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, जो रेजिस्टेंस मैंने इधर देखा था कहाँ चला गया ये। इस पे तो सप्लाई है, लेकिन इसका आउटसाइड नहीं है। का जो 6 लाख का मेरा इसका प्रॉब्लम हो सकता है, ये रेजिस्टेंस का। तो इसमें बीपिंग रेंज थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या इस पे आ रहा है। पहले इस फ्रॉग में ही चेक करेंगे कहाँ चला गया, ये रहा। बिल्कुल मेरा इधर ही है बीपिंग, लेकिन इसके दूसरे साइड से कोई बीपिंग नहीं। एक तो मेरा सप्लाई इधर शॉर्टिंग होगा, एक तो मेरा सप्लाई
इधर से बीपिंग मिल रहा है, ये साइड से नहीं मिल रहा, क्योंकि इधर से ये सप्लाई इस रोड पे आ रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पे चला जा रहा है। तो एक बार इसे रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। पहले कोई भी बोर्ड से अपना निकाल करके लगा के चेंज करके पहले इसे देख लेते हैं। पहले चेंज करते हैं इसको। इसे तो चेंज कर दिए। मेरा पिन लगा है क्या सही? बिल्कुल लग गया, बिल्कुल सही लगा है। मेरा तो ये ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद थोड़ा जैक लगा दिया। अब दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मेरा आ गया तो समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो पहले मुझे इधर ही चेक कर लेते हैं, इसका कनेक्शन उसके साथ में है अटैच। ये मुझे सप्लाई तो मिल गया। अब सप्लाई है, और इसके दूसरे में या दूसरे साइड में भी मेरा सप्लाई है। तो RSM रीसेट का सप्लाई तो मिल जाना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पिन नंबर क्या था? RSM रीसेट नंबर 15 पे थोड़ा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल मुझे 3.2 वोल्ट मेरा पिन नंबर 15 पे मिल चुका है। इसे एक बार ऑन करके देखेंगे। अगर मेरा ऑन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यस यस यस, मेरा ऑन हो गया। लाइट भी ग्लो कर रहा है, फैन भी रोटेशन हो रहा है, और ये मेरा लाइट भी ग्लो कर रहा है। इस पे इसमें जो मेरा मिसिंग निकला RSM रीसेट का। अब इसे कीबोर्ड में लगा के देखते हैं कि मेरा डिस्प्ले भी है कि नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो मेरा डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है। मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ चुका है इस पे। चलिए दोस्तों, आप उसमें कस के थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको आप कसते हैं, और कसने के बाद फिर इसका बड़ा स्क्रीन में देखते हैं सेट करके इसको।